हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग पीरियोडिक टेबल। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी एटॉमिक रेडियस की। चलिए अब बात करेंगे आयनिक रेडियस की। तो ये आयनिक रेडियस भी एटॉमिक रेडियस का ही पार्ट है। ये पहली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसी की बात कर रहे थे हम। तो हेडिंग लिखो आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयंस का साइज, रेडियस ऑफ आयन। आयन भी दो टाइप के हो सकते हैं, cation which are formed by removing electrons from neutral atom, anion which is formed by adding electrons in the neutral atom। तो एक बात तो क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे किसी न्यूट्रल एटम से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो कम हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थोड़ी कम हुए हैं। तो जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। और जब एनायन बनाएंगे तो प्रोटॉन्स को हम सेम रखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल डिक्रीज, सो जेड इफेक्टिव विल डिक्रीज। तो याद रखें, साइज ऑफ cation is smaller than the size of its neutral atom। Similarly, we can say size of anion is larger than the size of its neutral atom। तो size of anion is larger than the size of its neutral atom, size of cation is smaller। अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ये मैं बता दूं आपको। जैसे जरा ध्यान दो डेटा से, मान लो जैसे F है, F से F माइनस बनाओ, एनायन बनाया आपने, तो लगभग ये साइज डबल हो जाता है। अगर ये A पिकोमीटर है तो दिस इज नियरली 2A पिकोमीटर। सी, ऑलमोस्ट डबल्ड, अच्छा खासा लार्ज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन। तो अब बात आती है, सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ऐसा क्या हो गया कि साइज डबल हो गया? देखो, एक इलेक्ट्रॉन भले ही ऐड कर रहे हो, फ्लोरीन के अंदर पहले से ही जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा रिपल्शन क्रिएट करते हैं फ्लोरीन के अंदर। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो वो इतना हैवी रिपल्शन क्रिएट करेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है अट्रैक्ट करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ द हैवी रिपल्शन इन बिटवीन द 8 इलेक्ट्रॉन्स वो अनस्टेबल हो जाता है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने साइज को फैला लेता है, साइज बड़ा कर लेता है। तो इट इंक्रीजेस द साइज, तो साइज बिकम्स नियरली डबल्ड। सिमिलरली जब कैटायन की बात करते हैं तो भी साइज जो है अच्छी खासी मात्रा से घट जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम से जब Na+ बनाते हैं ना, तो अगर ये मान लो कुछ x पिकोमीटर है तो दिस बिकम्स नियरली x/2 पिकोमीटर। आधा टाइप हो जाता है क्योंकि 1 कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड आउट। अच्छा खासा, आधा नहीं भी हो तो मतलब करीब 40% ऐसा लिख लो, बल्कि एग्जैक्टली हाफ तो नहीं होता, बट यू कैन से नियरली 70 to 80% साइज डिक्रीज अकर्स। ये सिर्फ आपको फील प्रोवाइड करने के लिए है। जैसे फ्लोरीन लगभग 65 पिकोमीटर के आसपास होता है फ्लोरीन एटम, और F माइनस लगभग डबल हो जाता है 130 पिकोमीटर के आसपास, 130 पिकोमीटर। तो ये ऑलमोस्ट डबल हुआ, और ये आधे से थोड़ा सा बड़ा है तो लगभग 78% साइज डिक्रीज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए कैटायन इज फॉर्म्ड। अच्छा, ये बात क्लियर है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? यहां तो हैवी रिपल्शन के कारण कह सकते हो, और यहां पर एक कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड आउट, 1 कंप्लीट आउटर शेल इज रिमूव्ड। तो आउटर 1 कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड, लाइक दैट यू से। अच्छा, सिमिलरली आप यूं कह सकते हो कि मैग्नीशियम वुड बी लार्जर देन Mg+। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, बट एक इलेक्ट्रॉन Mg+ वैसे एग्जिस्ट तो नहीं करता कंपाउंड्स में, इट इज फाउंड इन द +2 ओनली। तो इसके मैग्नीशियम के सभी कंपाउंड्स में मैंगनीज का
मैग्नीशियम के सभी कंपाउंड्स में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही लेते हैं, बट दिस इज मच लार्जर देन Mg2+. नाउ कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड आउट. तो वन कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो. तो ये था साइज कैटायन और एनायन का. कैटायन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल एटम से, एनायन का साइज बड़ा होता है. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है. जैसे कहते ना स्मॉलेस्ट एटम, साइज वाइज स्मॉलेस्ट एटम कौन? H. लार्जेस्ट एटम अगर बोलना हो तो कौन बोलोगे? एल्कली मेटल्स ही लार्जेस्ट होते हैं. तो सीजियम बोल सकते हो. वैसे तो फ्रांसियम भी हो सकता है, बट फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है और नॉट मच स्टडीड है, तो हम सीजियम बोल देते हैं. स्मॉलेस्ट कैटायन आप बोल सकते हो H+. H+ इज सिंपली प्रोटॉन. स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस ही तो है वो. और स्मॉलेस्ट एनायन, ध्यान दो, स्मॉलेस्ट एनायन H- नहीं है. लगता है कि H सबसे छोटा एटम है. अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर H स्मॉलेस्ट एटम है या हीलियम. हीलियम तो और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. एक्चुअली हीलियम होगा स्मॉलेस्ट, पता नहीं. आप तो उसके लिए वॉन डर वाल्स रेडियस मेजर कर पाते हो, और वॉन डर वाल्स रेडियस अच्छी खासी इरोनियस होती है, एंड वॉन डर वाल्स रेडियस इज फाउंड टू बी लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. तो उस बेसिस पर अब चूंकि रिपोर्टेड वैल्यूज में हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट है, तो हम हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट ही बोलेंगे. कभी अगर हीलियम का कोवेलेंट कंपाउंड बना तो उससे मालूम पड़ पाएगा कि भाई हीलियम का कोवेलेंट रेडियस क्या है. बट जब तक वो नहीं मालूम पड़ता, तब तक तो हमें स्मॉलेस्ट रेडियस एटम कौन मानना पड़ेगा? एटॉमिक हाइड्रोजन. अच्छा, स्मॉलेस्ट एनायन जैसे मैं कह रहा था H- नहीं है. H- तो बहुत बड़ा हो जाता है. H- का साइज लगभग ब्रोमाइड आयन के बराबर होता है. ब्रोमाइड आयन वन ऑफ द लार्जेस्ट एनायंस में होता है. समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों है? वी विल टॉक. तो फिर स्मॉलेस्ट एनायन है कौन? F-. F- इज द स्मॉलेस्ट एनायन. तो ये थोड़े से याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, यू शुड रिमेंबर. तो अब यहीं पे पॉइंट क्या आया? रेडियस ऑफ H- हाइड्राइड आयन इज नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन. ऐसा क्या हो गया कि ब्रोमाइड आयन के बराबर हो गया? इसका मतलब दिस मीन्स दैट H- is enough large anion. This means that H- is enough large anion. तो ऐसा क्या हुआ? देखो ये हुआ. मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं. अब देखो, जैसे F से F- बनता है, तो जरा देखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना हुआ. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो यहां कितना था? 9/9 मतलब 1. और यहां कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो कितने हो गए? 10 हो गए. 10/9. परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? लेट अस चेक. परसेंटेज इंक्रीज इन E/P. तो परसेंटेज इंक्रीज इन E/P जो है वो हो गया 10/9 माइनस 9/9 अपॉन वो 1 ही हो गया ओरिजिनल के बेसिस पर इंटू 100. तो 1/9 इंटू 100 लगभग 11% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 11% इंक्रीज हुआ और साइज डबल हो गया था. ये लगभग A पिकोमीटर, तो ये कितना हुआ था? 2A पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग 2A पिकोमीटर. साइज डबल्ड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी 9 हैं और E/P का रेशियो लगभग 11% बढ़ा है, तो देखो साइज डबल हो गया. तो जरा देखना इसको. अब जरा H से H- पे आना. तो E/P कितना था? 1/1. E/P कितना हो गया? 2/1. परसेंटेज इंक्रीज इन E/P साफ दिखता है 100%, 100%. H से H- बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन एक ही है, तो 1 प्रोटॉन इज नॉट एबल टू होल्ड प्रॉपरली द 2 इलेक्ट्रॉन्स, and that's why it becomes highly unstable. And to gain the stability to a certain extent, it expands its size and becomes multi times
हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा एटम है, स्मॉलेस्ट एटम है, और H माइनस वन ऑफ द लार्जेस्ट एनायंस में शामिल हो गया। देखो, इट इज बिकॉज द E by P रेशियो बाई ए 100%, तो वन प्रोटॉन इज नॉट एबल टू होल्ड प्रॉपरली द टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन था। तो ये ध्यान रखेंगे कि H माइनस का साइज मैंने बता ही दिया था यहां पर। देखो ये रहा, H माइनस का साइज याद भी रखना है, इट्स नॉट स्मॉलेस्ट इन आयन। H माइनस का साइज लगभग ब्रोमाइड आयन के साइज के बराबर है। तो ये अच्छा, साथ ही साथ ये भी मालूम पड़ता है कि H माइनस इज एन अनस्टेबल आयन एंड देयरफॉर, ये बात बाद में पढ़ेंगे हम जब इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, कोर इनऑर्गेनिक, जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तब। तो H माइनस इज एन अनस्टेबल आयन एंड देयरफॉर सलाइन हाइड्राइड्स, सलाइन हाइड्राइड्स का मतलब आयनिक हाइड्राइड्स, आर पावरफुल, वेरी पावरफुल reducing agent। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, LiAlH4, इस टाइप के, तो एटसेट्रा, दीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये H माइनस वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसे आयंस जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ total electrons, ions having same number of total electrons are called isoelectronic ions। जैसे एग्जांपल बात करें, मान लो जैसे N3 माइनस नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, लाइक दैट। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। कैसे, जरा देखें यहां पर। अगर हम एक बात देखें कि Z बाई ई का रेशियो कितना है, तो Z बाई ई कितना है, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो 7 ही है ना। इलेक्ट्रॉन 7 और 3 10 हो चुके हैं। 8 बाई 10, 9 बाई 10, 11 बाई 10, 12 बाई 10, 13 बाई 10। तो यहां से हम इस तरीके से कहते हैं। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। These are all isoelectronic ions। अच्छा, इनमें साइज कंपेयर करना हो, बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम है। तो जहां Z ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली Z इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, तो हायर इज Z बाई ई रेशियो, स्मॉलर इज द साइज, साइज मतलब रेडियस, साइज और रेडियस अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस में साइज का इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर Z इफेक्टिव भी कह सकते हो ऑब्वियसली। तो यहां पर क्या बोलोगे, N3 माइनस, तो हायर Z बाई ई ये हाईएस्ट है, Al3 प्लस, Al3 प्लस ही लिया ना, हाँ Al3 प्लस, स्मॉल इज द साइज, तो स्मॉलर साइज होगा। तो N3 माइनस इज लार्जर देन ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस एंड Al3 प्लस। और आगे नहीं, कार्बन कैटायन नहीं बनाता, सिलिकॉन भी कैटायन नहीं बनाता, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं वो सब। तो फिर यू विल से दैट दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, decreasing order of ionic radii. So like that you can compare the size of various ions. तो ये था। अब अच्छा यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज ए नोट करके लिखेंगे, ये आईआईटी में एक बार आया भी था और ये फैक्चुअल है कि रेडियस ऑफ Li प्लस इज लार्जर देन रेडियस ऑफ Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Al3 प्लस। ये लगभग ये डिक्रीजिंग साइज है। ये लगभग 0.76 एंगस्ट्रॉम, 0.72 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा इसमें मैग्नीशियम 2 प्लस और Al3 प्लस तो बड़ी आसानी से कंपेयर हो जाएगा। क्यों कंपेयर हो जाएगा? बिकॉज बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, और अभी कंपेरिजन किया है कि मैग्नीशियम 2 प्लस इज लार्जर देन एल्यूमिनियम 3 प्लस। बट लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन में कंपेरिजन थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब अब चूंकि ये आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है लॉन्ग बैक, आईआईटी एडवांस्ड में। अब एडवांस्ड में नहीं, जब पुराना था तो केवल आईआईटी के एग्जाम के नाम से जाना जाता था ये। तो तब ये पूछा गया था लिथियम और मैग्नीशियम 2 प्लस का कंपैरिजन, लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस। तो स्टूडेंट्स डिड नॉट फाइंड अ गुड क्लू और गुड लॉजिक बिहाइंड इट। तो आप ये याद रख सकते हो, जस्ट रिमेंबर इट। तो रिमेंबर, ये एक बात ध्यान रखनी होती है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जैसे बाईवेलेंट एनायन एंड मोनोवेलेंट एनायन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनायंस में साइज भले ही बाईवेलेंट एनायन का साइज बड़ा होगा, बट F माइनस और O2 माइनस में साइज का डिफरेंस कोई खास नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार ये पॉइंट काम आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि कंपेयर साइज ऑफ, मान लो ऐसे पूछ लें ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, इनमें कंपेयर करना हो तो बताओ क्या जवाब दोगे? तो देखो इनमें अगर कंपेयर करना हो तो ऑब्वियसली सल्फाइड आयन और क्लोराइड आयन में कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। सल्फाइड आयन इज बिगर देन क्लोराइड आयन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ये। और साथ ही साथ ऑक्साइड आयन विल बी बिगर देन फ्लोराइड आयन, क्योंकि ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। बट अब इनको कैसे कंपेयर करें, इन दोनों को, क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन को? तो ऐसे कंपेयर करो कि टॉप टू बॉटम साइज जो है वो बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट में साइज जो है वो घटते हैं। बट अब ये क्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन से अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि एक पीरियड का डिफरेंस है। और ऑक्साइड आयन बस थोड़ा सा ही बड़ा है फ्लोराइड आयन से, तो फिर क्लोराइड आयन विल बी लार्जर देन ऑक्साइड आयन। तो हमने लॉजिक यूज कर लिया। क्या हो गया आंसर? सल्फाइड आयन बिगर देन क्लोराइड आयन बिगर देन ऑक्साइड आयन बिगर देन फ्लोराइड आयन। ये है डिक्रीजिंग साइज। ये है डिक्रीजिंग साइज एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर मैं बता रहा हूं मैं कैसे कंपेयर किया मैंने क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन को। ऑक्साइड आयन फ्लोराइड आयन क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ऑक्साइड आयन थोड़ा सा ही बड़ा है बस फ्लोराइड आयन से, जबकि क्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन से अच्छा खासा बड़ा है, एक पीरियड का डिफरेंस हो गया। तो फिर क्लोराइड आयन शुड बी लार्जर देन ऑक्साइड आयन। सो दिस इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन ऑफ क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। आपके सामने सवाल आते हैं तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आयनिक रेडियस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, periodic property has been over, atomic size and ionic size. More properties we will take up in the next video lecture, like ionization, enthalpy. That's it for now.